अब महाकुंभ 2025 संपूर्ण हो चुका है, लेकिन इसके समाप्ति के बाद भी इस पर होने वाली सियासत अभी भी लगातार जारी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव जो महाकुंभ की तैयारियों से लेकर उसके आयोजन के पश्चात भी और उसकी समाप्ति के बाद भी लगातार उस पर हमलावर हैं, वो एक बार फिर से अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। तो वहीं सीएम योगी भी फुल एक्शन मोड में उनको करारा जवाब दे रहे हैं। लेकिन इस बीच जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन पहले विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद ज्ञापन प्रस्ताव को लेकर हो रही चर्चा में जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ पर हमला बोलने वालों को करारा जवाब दिया था, तो वहीं अपने भाषण में उन्होंने गिद्धों और सुअरों का भी जिक्र किया था और कहा था कि जो जैसा देख रहा था उसे वैसा ही मिला इस बार के महाकुंभ में। और उस बयान को लेकर सदन में जहां सत्ता पक्ष ने जमकर तालियां बजाई थीं और सीएम योगी का समर्थन किया था, तो वहीं सपा विधायकों ने उस पर अपना विरोध भी दर्ज कराया था। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ के उस बयान को लेकर जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पहले तो अज्ञेय जी की कविता असाध्य वीणा की कुछ पंक्तियों को ट्वीट कर साझा करते हैं, तो वहीं दोबारा उस मामले पर यानी सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर पुनः हमलावर हो जा रहे हैं। आखिर क्या है पूरा माजरा, आपको बताएंगे विस्तार से हमारी आज की इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। दरअसल 2 दिन पहले जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बयान को लेकर सपा विधायकों ने विधानसभा में जमकर हंगामा कर उनका इस्तीफा मांगा था, तो वहीं उसी दिन बजट सत्र के 5वें दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में पहुंचकर विपक्ष के सवालों का करारा जवाब दिया था। और साथ ही एक और जहां नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे की इस दौरान चुटकी लेते हुए कहा कि मुझे अच्छा लगा कि नेता प्रतिपक्ष अब समाजवादी से सनातनी हो गए हैं और सनातन धर्म से संबंधित या उस पर टिप्पणी करने वाले अपने विधायकों को ही वो सनातन परंपरा की जो पूरी शिक्षा है वो दे रहे हैं, तो वहीं सनातन परंपरा पर घात करने और महाकुंभ में सिर्फ गड़बड़ियां ही देखने वाले सपा प्रमुख अखिलेश यादव व अन्य विपक्षी नेताओं पर हमला बोलते हुए सीएम योगी ने अपनी गिद्धों और सुअरों वाले बयान का जिक्र किया था और साथ ही ये भी कहा था कि महाकुंभ में जिसने जो जैसा देखा या जैसा चाहता था वो देखना, उसे वैसा ही इस बार के महाकुंभ में दिखाई दिया। सबसे पहले तो सुनिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजट सत्र के 5वें दिन ऐसा क्या कहा था, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। महोदय, मुझे सोशल मीडिया हैंडल पर एक बात बहुत अच्छी लगी। एक सज्जन ने इस बात को कहा और उसने जो लोग महाकुंभ का विरोध कर रहे थे उनके बारे में उसने बहुत सटीक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 महीने में आप वामपंथियों समाजवादियों की बाल खगाल लीजिए, महाकुंभ को लेकर के विश्व भ्रमण के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। गंदगी, अव्यवस्था, पर्यटकों की परेशानी के अलावा इनकी बजबजाती वाल पर दूसरी कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन इन सब से इतर धरातल पर इनकी बजबजाती विचारधारा का कोई असर नहीं है। हज के दौरान अव्यवस्था से होने वाली सैकड़ों मौतों पर चुप्पी साध जाने वाले भारत के वामपंथी सेकुलर स्कॉलर महाकुंभ की भव्यता पर उल्टी करते नजर आए हैं। हर बार इनकी कोशिश महाकुंभ को बदनाम करने और फेल करने की रही, लेकिन ऐसे तमाम लोगों की मंशा को दरकिनार करते हुए करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगा करके इनके जले पर नमक छिड़कने का ही काम किया है। उन्होंने आगे लिखा है कि महाकुंभ के दौरान दुखद हादसा हुआ, इसके बाद भी आस्था और विश्वास तमाम परेशानियों पर भारी पड़ी। तीर्थयात्री समस्त परेशानियों और मुश्किलों का पहाड़ चढ़कर भी प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे, वहां से स्नान कर खुशी खुशी वापस लौटे।
रिश्तों के जटिल समीकरण का परिभाषा गढ़ता महाकुंभ अब समारोह की ओर है। लेकिन यहां से निकला संदेश हर सनातन के मन में अमिट छाप छोड़ गया है, जो वर्षों तक लोगों की बतकही और कहानियों में जीवंत रहेगा। हर तरफ अपनी मां और बुजुर्गों को महाकुंभ में अनाथ छोड़ देने वाले बेटे रहे हों, तो दूसरी तरफ अपनी सास को पीठ पर उठाकर कुंभ स्नान कराने वाली बहू भी रही है। लेकिन सनातन विरोधियों को नजर केवल गंदगी पर पड़ी। मैं अध्यक्ष महोदय वह चित्र लेके आया हूं। ये देखिए, एक बहू है, अपनी सास को पीठ पर लाद करके जा रही है महाकुंभ स्नान करने के लिए। यही नहीं, आगे एक और बात कहते हैं। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली, सूअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा है। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में बोलते हुए 5वें दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया था और साथ ही सपा विधायकों के उस लहजे को भी असंवैधानिक बताया था जब सपा विधायकों ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के दौरान हंगामा काटा था, जिसकी वजह से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को लगभग 8 मिनट में ही अपना भाषण समाप्त करना पड़ा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के मुद्दे और आयुष्मान योजना व स्वास्थ्य सेवा पर जवाब दिया है। साथ ही उन्होंने महाकुंभ को लेकर कहा कि विपक्ष महाकुंभ पर उपहास और विरोध दोनों कर रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आयुष्मान योजना और स्वास्थ्य सेवा मुद्दे पर सपा को घेरा और कहा कि समाजवादी पार्टी के समय योजनाओं का नाम समाजवादी हो गया था। आज हर प्रदेशवासी को बिना भेदभाव के विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद खास करके सपा के खेमे में पूरी तरीके से हलचल मची हुई है। लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जहां 25 फरवरी को एक्स के माध्यम से अज्ञेय जी की असाध्य वीणा कविता के एक अंश को साझा करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ के दिए गए बयान, जो कि सुअरों और साथ ही उस शब्द से भी जुड़ा हुआ था जिससे अखिलेश यादव का काफी लगाव है, यानी सुअरों और गिद्धों से जुड़ा हुआ जो बयान दिया था सीएम योगी आदित्यनाथ ने, उसी को लेकर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अज्ञेय जी की असाध्य वीणा कविता के एक अंश को साझा किया था, जिसमें चाहते न चाहते हुए भी उन्होंने यानी अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान का ही समर्थन कर दिया था। तो वहीं एक बार पुनः अखिलेश यादव मीडिया से बात करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ के उस बयान का जवाब देते हुए उन पर पलटवार कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने मीडिया से कहा कि वो अपने गिद्ध वाले बयान के जरिए किसका अपमान कर रहे थे। जो लोग अपने परिवार के लापता सदस्यों की तलाश कर रहे थे उनका अपमान कर रहे थे। वो सुअर की बात करते हैं। हम में से किसी ने नहीं कहा कि गंगा नदी के पानी की गुणवत्ता खराब है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ऐसा कहा है, तो सरकार आखिर किसे सुअर कह रही थी? मुझे लगता है कि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई में वो एक दूसरे को ही गाली दे रहे हैं। यदि उत्तर प्रदेश कोई बात कहता है, यानी उत्तर प्रदेश बोर्ड अगर कह रहा है कि पानी साफ है और दिल्ली का प्रदूषण बोर्ड कहता है कि पानी खराब है, तो इसका मतलब है कि लखनऊ दिल्ली को सुअर कह रहा था। ये गिद्ध को लेकर के गिद्ध कहना, मैं समझ नहीं पा रहा हूं गिद्ध किसको कह रहे हैं। सरकार गिद्ध है या सरकार में उन लोगों को जो तकलीफ परेशानी में अपने परिवार वालों को ढूंढ रहे थे। हमने आपने सोशल मीडिया में कई चैनलों में वो तस्वीरें देखी, वो वीडियो देखे
कि एक बेटी अपने पिता को ढूंढ रही है, कोई अपनी मां को ढूंढने आया, एक भाई अपने भाई को ढूंढ रहा था, कई अपने परिवार के सदस्य जो खो गए उनको ढूंढने आए, कई दिनों भटकते रहे, उन्हें अपने परिवारों को कोई सुध नहीं मिली। वो पाया खोया केंद्र में भी गए, वहां भी कोई सूचना नहीं मिली उन्हें। तो क्या सरकार उनको गिद्ध कह रही है जो अपने परिवार के सदस्यों को ढूंढने आए? और फिर दूसरी बात, सुअर, ये सुअर किसको कह रहे हैं? हमने, आपने, किसी ने नहीं कहा कि गंगा साफ नहीं है। समय समय पर सरकार को जगाते रहे कि सरकार जाने की क्या कमियां हैं। अगर सबसे ज्यादा गंदगी की बात किसी ने कही तो सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड ने कहा कि गंगा मां का जो पानी है उसमें जो पैरामीटर्स हैं वो नहाने तक के नहीं है, आप नहा नहीं सकते, स्नान नहीं कर सकते हैं। ये सीपीडब्ल्यूडी ने कहा है, ये आपके स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड ने क्या कहा, सवाल वो नहीं है। तो क्या आप दिल्ली के सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड के जो लोग, जो एनजीटी से जुड़े लोग हैं, उनको आपने सुअर कहा? हो सकता है आपने सुअर इसलिए भी कहा हो कि मंत्री शायद पिछड़ी जात के हैं वहां पर। दिल्ली में जो पर्यावरण विभाग देखते हैं, वो सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड देखते हैं, वो शायद मंत्री जी पिछड़ी जाति के हैं, इसलिए शायद सुअर कहा आपने उनको। और मुझे तो ये लगता है कि जो डबल इंजन की सरकार अपने आप को कहते थे, वो कहीं ऐसा तो नहीं लखनऊ वाले दिल्ली वाले को कह रहे हों, क्योंकि दिल्ली वाले सवाल उठा रहे हैं कि आपका पानी कैसा है, आपका इंतजाम कुछ नहीं था। और कह रहे थे 100 करोड़ लोग आएंगे, हम 100 करोड़ लोगों का इंतजाम करेंगे। और सोचिए कुछ करोड़ लोग आए और भगदड़ मच गई। और भगदड़ एक नहीं मची, भगदड़ 4 जगह 5 जगह, ये अभी क्लियर नहीं है। भगदड़ मची, लोगों की जान गई, सरकार छिपा। गौरतलब है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव जहां अपनी बात कहकर भाजपा पर हमला करने की कोशिश तो कर रहे हैं, मगर अपने बयान और अपने ट्वीट्स में खुद ही वो कंफ्यूज होते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर उन्हें कहना क्या है और वो करना क्या चाहते हैं। वैसे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जहां ये बात कही कि हम में से किसी ने नहीं कहा कि गंगा नदी के पानी की गुणवत्ता खराब है, तो आप सभी को याद दिला दूं कि कुछ दिन पहले सपा की सांसद जया बच्चन ने मौनी अमावस्या के अमृत स्नान से पहले हुई भगदड़ को लेकर आरोप लगाया था कि उस हादसे में मारे गए लोगों के शवों को सरकारी तंत्र ने नदी में फेंक दिया था, जिसकी वजह से पानी प्रदूषित हो गया। और साथ ही जया बच्चन ने उस दौरान कहा था कि इस समय का सबसे प्रदूषित पानी अगर कहीं का है तो वो कुंभ का है। फिलहाल अखिलेश यादव जी जो अपने सांसदों और विधायकों की कोई भी गलती या कमी को हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं और उनका कोई भी बड़े से बड़ा गुनाह हो तब भी वो उसका साथ देते हैं, तो ऐसे में भला जया बच्चन के बयान का वो कहां स्मरण रख सकते हैं। फिलहाल सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सीएम योगी और भाजपा पर बोले गए हमले और साथ ही सपा की राज्यसभा सांसद जया बच्चन के महाकुंभ पर बोले गए बयान पर आप सभी की क्या प्रतिक्रिया है, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इस स्पेशल स्टोरी में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।